जो लोग वास्तु के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं या वास्तु के नाम पे धंधा कर रहे हैं, तो उनकी तो आज पोल खुलने वाली है। कैसे हम माने कि आप वास्तु ठीक करते हैं? मेरे को ये पहला पॉडकास्टर कोई ऐसा मिला जिन्होंने मेरी दुखती रग को छुआ। वास्तु के फील्ड के अंदर खासकर 95% कंसल्टेंट। अगर उन्होंने नया घर बना लिया और कुछ उसमें हो गया तो ऐसा लगता है कि अशुभ हो गया है। इतनी बुरी तरह से क्लाइंट उस बात से भयभीत है कि उनको लगता है कि घर बनाना तो गुनाह है, भैया बनाओ मत। सेलिब्रिटियों के घर में भी आपने वास्तु किया? ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिसके घर का आपने वास्तु किया हो और फिर उनकी किस्मत बदली? देश के कम से कम 10 से 12-15 चीफ मिनिस्टर मिले। वो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी। उनके घर का जो मेन गेट है वो लाल रंग का है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो साउथ फेसिंग जो हाउस होते हैं या जो साउथ डायरेक्शन में होते हैं, उन घरों की सच्चाई क्या है? 30 पॉइंट अगर आपके घर के सामने हो, इतना पैसा, इतना मान सम्मान, इतना नेम फेम आपको देगा कि आप संभाल पाएंगे। आपके बच्चे की शादी नहीं होगी, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बच्चे पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन से संबंधित समस्या है, आपकी नौकरी में कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी, तो आप हमारे मंगाए हुए सिर्फ। सबसे बड़ा समस्या का कारण है वो क्या है घर में, किचन या टॉयलेट? दो। कैसे? क्या घर का वास्तु ठीक कराने से लोग मिलियनर्स बन सकते हैं? अंबानी फैमिली धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर कितना बिलीव करती है। वो खाली मुकेश अंबानी काम नहीं करते, उनके साथ वास्तु दोष होने के कारण उनके मेंटल हेल्थ पे, उनके रिश्तों पे और उनके परिवार पे भी असर पड़ता है। लोग शराबी बन जाएंगे, लड़ाई झगड़े वाले बन जाएंगे, क्योंकि मानसिक संतुलन खराब है। घर में वास्तु दोष है और घर को तोड़ फोड़ करना पड़ रहा है, तो क्या बिना तोड़ फोड़ किए भी वास्तु ठीक किया जा सकता है? कौन सी वो मुख्य बातें होती हैं जिन्हें देखकर वो पता लगा सकते हैं कि घर में वास्तु दोष है? वास्तु दोष और नजर दोष जो होते हैं, इनका आपस में कुछ संबंध है क्या? जो लोग अपने नया घर बनाते हैं और घर का फिर बहुत भव्य मुहूर्त करते हैं, तो मैं कहता हूँ तुमने कौन सा लाल किला खरीदा है, मुहूर्त करना क्यों? क्या नींबू मिर्ची लगाने से घर के दरवाजे पे घर का वास्तु ठीक होता है? वास्तु और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है? ये कैसे काम करता है? ये जो साइंस है ये बहुत सीक्रेट है, ये नॉर्मल किसी को ऐसे मालूम नहीं। घर का जो मंदिर होता है उस मंदिर का कलर कौन सा होना चाहिए? लोग प्रॉब्लम में क्यों हैं? कि मालूम ही नहीं है, और जिनको मालूम है वो बताना नहीं चाहते। नमस्कार। वास्तु के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। कोई साउथ फेसिंग हाउस के नाम से डराता है तो कोई टी पॉइंट को अशुभ बताता है, और कई लोग तो पिरामिड के नाम पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए के पिरामिड बेच रहे हैं। और वास्तु आपके घर का सही है या नहीं है, अगर आपने घर बना लिया है तो क्यों तोड़ना पड़ रहा है? आज इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने वास्तुशास्त्री प्रदीप जैनी जी। ये हमें बताएंगे कि घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। देखिए, जो लोग वास्तु के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं या वास्तु के नाम पे धंधा कर रहे हैं, तो उनकी तो आज पोल खुलने वाली है। तो नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आपके बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट आजकल हो रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि आप लगातार बैक टू बैक पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वास्तु के नाम पे धंधा कर रहे हैं, या बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वास्तुशास्त्री मार्केट में आ गए हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे हम माने कि आप वास्तु ठीक करते हैं? देखिए, आपका सवाल सुन के मेरे को मज़ा आ गया। पहली बात तो क्योंकि मैं पिछले 20 साल से वास्तु के फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मेरे को ये पहला पॉडकास्टर कोई ऐसा मिला जिन्होंने मेरी दुखती रग को छेड़ा। इस फील्ड के अंदर, वास्तु के फील्ड के अंदर खासकर 95% कंसल्टेंट फेक हैं, जिनको वास्तु करना ही नहीं आता है। वैदिक वास्तु सदियों से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें 8 दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं
और 4 उनकी सब डायरेक्शंस, जी। उसी के हिसाब से वास्तु चलता है। एक ब्रह्म स्थान होता है जिसको नाभि स्थान बोलते हैं, और एक होता है 10वीं जो दिशा होती है वो होती है, उसको दिशा नहीं बोलते, 10वां स्थान होता है आकाश तत्व। हम्म। ये 8 दिशाओं के हिसाब से वास्तु चलता है। लेकिन अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा है। सब लोग डराए, वास्तु के नाम पे डरा रहे हैं, वास्तु के नाम पे धोखा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। इतनी बुरी तरह से क्लाइंट उस बात से भयभीत है कि उनको लगता है कि घर बनाना तो गुनाह है, भैया बनाओ मत, जहाँ किराए के घर में रह रहे हैं वही ठीक है। और अगर उन्होंने नया घर बना लिया और कुछ उसमें हो गया तो ऐसा लगता है कि ये अशुभ हो गया है, घर बिल्कुल। तोड़ना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। ये भी बहुत हो रहा है। वास्तु को डराने की साइंस नहीं है, वास्तु एनर्जीज को बैलेंस करने का एक साइंस है, एक संतुलन बनाने का एक माध्यम है कि वास्तु के अनुसार, वास्तु के हिसाब से आप चीजें बैलेंस करेंगे तो आपका जीवन संतुलित हो जाएगा। और हम तो कभी भी ये सब काम, ना हमने डराने का काम किया है और ना ही हमने ये सब फेक चीजें, फेक रेमेडी कभी लगाई है। आप इस बात का अंदाजा इसीलिए लगा सकते हैं कि 20 साल से हम वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं और 20 साल के अंदर 19 साल हम बिना सोशल मीडिया के सरवाइव किया है। तो क्या आज के ज़माने में कोई बिना सोशल मीडिया के कोई 2 महीने भी चल सकता है? क्लाइंटेज कहाँ से आएगी? आपके पास विजिट्स कहाँ से आएगी? कौन आपको पूछेगा? आप अपने घर में बैठ के आभूषण सेल कर रहे हैं, कैसे बिकेगा? वो तभी बिक सकता है जब आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा, कुछ आपने अच्छा किया होगा। देखिए, माउथ पब्लिसिटी कब चलती है? या तो सोशल मीडिया या फिर माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी कब चलती है? जब आपने अच्छा काम किया होगा, तभी लोग आपको आगे रेफर करेंगे और तभी आपको रिकमेंड करेंगे। तो हमारे साथ तो यही हुआ है। तो हम तो आपके जो आपका ये जो माया जाल है, जिससे उससे हम बाहर हैं कि हमने फेक काम कभी नहीं किया और आपकी अदालत में हम आपके सामने हैं। तो प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी आपने बताया कि 20 साल आपको हो गए हैं इस लाइन में और आप 20 सालों से वास्तु करते आ रहे हैं। आपने क्यों ये लाइन चुनी? क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको वास्तुशास्त्री बनना चाहिए? और इन 20 सालों में आपने कितने घरों का वास्तु लगभग किया होगा? देखिए, वास्तु की लाइन मैंने नहीं चुनी, ये प्रकृति का चयन है। प्रकृति मुझे इस फील्ड में लेके आई है, भगवान इस फील्ड में लेके आए हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी फील्ड का चयन कर सकूं। इंसान की कोई भी औकात नहीं है। प्रकृति ने खुद मुझे चूज किया है इस प्रोफेशन के लिए, इस विधा में आने के लिए, और ये समझ के कुछ किया होगा कि ये कुछ अच्छा इंसान होगा, इसके अंदर कुछ अलग टैलेंट होगा और ये पब्लिक का कुछ अच्छा करेगा, पब्लिक का कुछ भला करेगा, ये समझ के। और उस प्रकृति के, भगवान के विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ कि जितना भी मैं बेस्ट दे पाऊँ वो मैं करता हूँ। तो इन 20 सालों में आपने बहुत सारे वास्तु किए होंगे। हाँ, लगभग बहुत। आपने जो आपका सबसे जो टफ था, आपने विजिट किया हो कोई घर बड़ा मुश्किल है, जैसे उसमें वास्तु ही खराब नहीं है बल्कि पूरा घर ही वास्तु के हिसाब से गलत बना हुआ था, कौन सा वो अनुभव आपका था? मैं मुंबई में एक घर में गया था। बहुत बड़े इंसान का वो घर था, कोई बहुत बड़े ड्रेस डिजाइनर थे। उनके घर का वास्तु सर्वे करना था। उस घर में वो टोटल सबसे पहले तो लाइटिंग, डिम लाइटिंग रखते थे। मैंने पूछा, तुम लाइटिंग क्यों नहीं जलाते? उन्होंने कहा, हमें लाइटिंग से एलर्जी है। ठीक है, हो सकता है। उन्होंने छोटे बड़े 20 डॉगीज घर में रखे हुए थे। एक डॉग जिस सोफे में बैठा हूं उसी पे आके मेरे साथ में बैठता है। मुझे लगता है बड़े घरों में होते होंगे। बहुत सारी चीजें, कोई वाइट कलर के खरगोश भी उनके घर में थे, बड़े बड़े फिश एक्वेरियम थे। मतलब जितने भी पशु पक्षी
घरों में रख सकते हैं लोग, वो उनके घर में थी। और घर के सदस्यों के नाम पे वो 2 ही लोग थे। बहुत बड़ा घर था, 20-25 सर्वेंट्स रहे होंगे, बहुत लंबा चौड़ा तामझाम था। उनका जो बेडरूम मैंने देखा, एक बेडरूम की बहुत बड़ी वॉल थी, उसमें उनके स्लीपर्स थे। मैंने कहा इसमें क्या है? उन्होंने कहा इसमें मैडम के स्लीपर्स हैं। दूसरी वॉल पे, अपोजिट वॉल पे मैडम की ड्रेसेस हैं। ठीक है भाई, हम तो जो मिडिल क्लास लोग हैं कितने ड्रेस रखते हैं? 4 जोड़ी 10 जोड़ी ये रखते हैं ना। उसके बाद बेडरूम के बाहर एक बहुत अटैचियों का पूरा एक ढेर था। मैंने कहा ये क्या है? इन्होंने कहा जो ड्रेसेस मैडम की कबर्ड में नहीं फिट हो रही हैं वो यहाँ पे डंप की हुई है। अब जगह बनाएंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे और ये उनको वहां हम उनको सेट करेंगे। मैं कहा इस घर का वास्तु तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूं। देखिए वास्तु की साइंस क्या है। जो आपने आज के दिन अपनी बॉडी में ग्रहण किया, जो भोजन खाया, वो नेक्स्ट डे सबसे पहले आपको उसको क्योर करना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी ठीक चलेगी। ठीक है कि नहीं है? सेम वास्तु है कि वास्तु के अंदर भी एक लिमिटेशन है। हमारा जो सनातन धर्म है उसके अंदर मर्यादा कही गई है। तो घर के अंदर भी आपकी मर्यादा होनी चाहिए कि आपको कितना सामान रखना है। आप 100 जोड़ी ड्रेस की मर्यादा रखो, आप 100 जूतों की मर्यादा रखो, लेकिन एक लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप 100 के बाद 2 जोड़ी स्लीपर खरीद के लाए हो तो उसमें से 2 आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे तो आप घर भरते रहेंगे, घर में चीजें रखी रहेंगी, भरती रहेंगी। लाइटिंग आप नहीं रखेंगे, अपनी जगह इंसानों की जगह आप पशु पक्षी रखेंगे, तो आपके घर का वास्तु टोटल डिसबैलेंस हो गया। तो वहां हमने वास्तु करने से मना ही कर दिया कि इस घर का वास्तु मैं तो ठीक नहीं कर सकता। कम से कम आपने सीधे मना कर दिया? क्लियर मना किया। उनका जो एडवांस आया हुआ था वो भी उनको वापस किया कि हम लोग आपका वास्तु नहीं करेंगे, क्योंकि जहां रहने वाले इंसानों का माइंडसेट ही सही नहीं हो वहां का वास्तु आप नहीं कर सकते। तो जैसे आपने बताया ना कि उनके घर में ना डिम लाइट थी, पशु पक्षी बहुत थे, तो ये तो अब इन जनरल सभी के घरों में होता है। लोग डिम लाइट्स पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग घरों में डिम लाइट्स लगाते हैं, और डॉगी हर किसी के घर में लगभग देखने को मिल जाते हैं। हाँ, 20 डॉगी नहीं रखते। अच्छा, 20 वाइट खरगोश नहीं रखते। अगर ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा, चारों तरफ तो आपको वही दिख रहे हैं। किधर डॉगी घूम रहे हैं, किधर खरगोश घूम रहे हैं, किधर वाइट चूहे घूम रहे हैं, किधर बड़े बड़े कछुए घूम रहे हैं। भाई ये घर है, इंसानों के रहने का घर आपने बनाया है, तो ये चिड़ियाघर नहीं है। आप एक चीज डिसाइड करो, अगर आपको पशु पक्षी रखने, वो आप घर का एक पार्ट अलग बनाओ, उनको उसमें रखो, लेकिन जिस पार्ट में आप रहते हो उसमें सिर्फ आप रहो। जहां आप अपने आप को हर टाइम ऑक्यूपाइड ना पाओ, आपको सोचने समझने का टाइम मिले, आप अपने साथ खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सको, परफेक्ट डिसीजन ले सको, आपका माइंड परफेक्ट काम कर सके, आपको नींद अच्छी आए, यही तो वास्तु है। तो प्रदीप जी, जैसे शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि आज तो जो है वास्तु की पोल खुलने वाली है, या वास्तु शास्त्रियों की पोल खुलने वाली है मैं कह दूं। तो आपने बताया कि आपने कई सारे केसेस किए हैं सॉल्व, और अभी भी आप जिनके बारे में जिक्र कर रहे थे वो एक बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, बड़े समृद्ध उनका घर था। तो बहुत सेलिब्रिटियों के घर में भी आपने वास्तु किया है? बिल्कुल किया है। तो ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिसके घर का आपने वास्तु किया हो और फिर उनकी किस्मत बदली हो? देखो, ये जो साइंस है ना, ये सीक्रेट साइंस है। जो भी क्लाइंट अपने घर का काम कराता है या वास्तु कराता है, वो अपना नाम कभी भी किसी के सामने नहीं लाने देता। वो चाहता है कि मेरा काम हुआ और मैं पब्लिक में क्यों आऊं। हर आदमी सीक्रेट एनर्जी को यूज करता है। तो मैंने बहुत बड़े लोगों के, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिनका मैंने काम ना किया हो। कोई सेंट्रल मिनिस्टर्स नहीं है, बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर मेरे क्लाइंट हैं, स्टेट मिनिस्टर्स मेरे क्लाइंट हैं, और देश के कम से कम 10 से 12-15 चीफ मिनिस्टर मेरे क्लाइंट हैं। बड़े आईपीएस लोग, आईएएस लोग, बहुत सारे जजेस, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स,
मतलब दुनिया के जाने माने लोगों के हमने काम किए हैं, वास्तु किए हैं, लेकिन किसी का भी नाम क्लियर करना किसी भी पॉडकास्ट में, मीडिया में अलाउड नहीं है, और मैं भी खुद भी अलाउड नहीं करता हूँ। देखिए, ये सब भरोसे की साइंस है। अगर क्लाइंट को भरोसा हो तो मेरे पास आओ, अगर उनको लगता हो कि हाँ ये ठीक कर सकता है तो आओ। मैं कहीं ऐसे अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं हूं कि लोग मेरे ऊपर, मैं अग्नि परीक्षा दूंगा उसके बाद लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, मैं तो नहीं करता हूं। अभी कल ही एक क्लाइंट का कॉल आता है, बोला जी आप मेरी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताओ और जिससे मेरे को विश्वास हो जाए और मैं आपके अपने घर आपको इनवाइट कर पाऊं। मैं कहा मत बुलाओ, मेरे को कोई इच्छा नहीं आपके घर आने की। अगर आप पहले और 2-4-6 महीने मेरे बारे में जानो, समझो, और अगर आपको लगे कि ये आदमी मेरे लिए टाइम दे सकता है और आ सकता है और मेरी लाइफ में कुछ चेंज कर सकता है, तो मेरे को बुलाओ। मेरे को 1% भी कोई इच्छा नहीं है, और ना मैं अपनी कोई अग्नि परीक्षा देना चाहता हूँ कि हाँ मेरे को वास्तु आता है और मैं उसका कोई प्रमाण देना चाहता हूँ, नहीं चाहिए। जी प्रदीप जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे साउथ ईस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, तो वास्तव में क्या प्रभाव उसका होता है? साउथ ईस्ट की प्रॉपर्टी, ये सब बातें फेक है। साउथ ईस्ट कॉर्नर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, अभी कुछ जो नए वास्तु कंसल्टेंट आए हैं उन्होंने डराना शुरू किया है। हाँ जी। कि साउथ ईस्ट कॉर्नर का घर होगा तो एक्सीडेंटल डेथ होगी, अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर की फैक्ट्री होगी तो 10 साल में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी कुछ भी दोष नहीं है। सारी डायरेक्शंस शुभ हैं, कोई भी डायरेक्शन अशुभ नहीं है। हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का घर बनेगा। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और साउथ ईस्ट वाले तो बर्बाद ही हो गए होंगे। अब क्या है, उनको अपनी बातें चमकानी है, सारी दुनिया से अलग कुछ नया निकाल के लाना है। एक उसने बोला, एक आदमी ने, कि साउथ ईस्ट कॉर्नर की प्रॉपर्टी होगी, एक्सीडेंटल डेथ जरूर होगी, 10 साल में फैमिली खत्म हो जाएगी, आदमी दिवालिया हो जाएगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर की प्रॉपर्टियों के मैंने हजारों फैक्ट्रियों के मैंने ट्रीटमेंट किए, हजारों फैक्ट्रियों के लिए मैंने वास्तु किया है, हजारों घरों के लिए मैंने वास्तु किया है। सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किसी को एक को भी कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं आई, जितने भी मेरे क्लाइंट लिस्ट में। और जिन्होंने वास्तु फॉलो भी नहीं किया वो साउथ ईस्ट कॉर्नर की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उनको भी मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब समृद्ध है, संपन्न है, फल फूल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। ये डर की साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो उनसे बोलता हूँ, कंसल्टेंट से, कि कुछ और नया ज्ञान अर्जित करो, कुछ सीखो, तब फील्ड में आओ। ये बकवास करने से, झूठ बोलने से, डराने से कुछ नहीं होगा। और बड़ी प्रोफाइल बना के, ज्यादा बड़ा झूठ बोल के आप खुद 10 साल में खत्म हो जाओगे। रुक जाओ, रुको जरा, आप खुद खत्म हो जाओगे। जैसे कहा जाता है कि टी पॉइंट पे अगर किसी का घर है तो वो अशुभ है, और अगर वो टी पॉइंट पे किसी ने घर बनाया हुआ है तो अचानक में उसके घर में किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब सुख समृद्धि जो है उस घर से दूर रहेगी। तो क्या ये सच है प्रदीप जी? देखिए, टी पॉइंट में भी बहुत सारे मिथ हैं। टी पॉइंट की मैं बात बताता हूँ। अगर नॉर्थ का टी पॉइंट आपके घर के सामने है तो इतना पैसा देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का टी पॉइंट अगर आपके घर के सामने है, इतना पैसा, इतना मान सम्मान, इतना नेम फेम आपको देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो हर टी पॉइंट अशुभ नहीं होता। फिर कुछ टी पॉइंट है वो डर का माहौल पैदा करना, वो क्लाइंट को इतना कंफ्यूज करना चाहते हैं, इतना डराना चाहते हैं कि क्लाइंट को तुम्हारे पास आना पड़े, और अपनी प्रोफाइल को सब कुछ किराए पे लेके, कपड़े भी किराए पे लेके, जो ड्रेस पहन के आते हैं। अब वो जैसे बैंड वाले ड्रेस चेंज नहीं करते, वो नई नई तरह तरह की ड्रेस बदल बदल के लाते हैं, किराए पे लाते हैं। वो रोज नई ड्रेस पहन के किसी न किसी पॉडकास्ट में बैठे होते हैं। मेरे पास तो 4 जोड़ी कपड़े, मैं उन्हीं को बदल बदल के पहनता हूँ। तो वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं कि मेरी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, मैं 30 लाख रुपए फीस लेता हूँ, मैं 25 लाख रुपए फीस लेता हूँ, मैं 50 लाख रुपए फीस लेता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ उनका जो वो फीस लेते हैं, सिर्फ 10% फीस लेता हूँ, और 10% फीस में जितना वो काम करते हैं उससे 10 टाइम ज्यादा काम, अच्छा काम करके दिखाता हूँ।
खाली बड़ी फीस लेने से बड़ा कंसल्टेंट नहीं बन जाता। हम्म। तुम्हारे अंदर अगर कुछ टैलेंट है तो किसी इंसान की लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाओ ना। तो प्रदीप जी वास्तुशास्त्री हैं लेकिन मोटा पैसा नहीं छाप रहे हैं। नहीं, पैसा लेते हैं लेकिन हाँ। पैसा लेते हैं जितना जायज पैसा है उतना लेते हैं। भाई आपको आने जाने का, फ्लाइट का, जहां आपका रुकने का व्यवस्था, और जो आपकी फीस है, जो आपकी मिनिमम फीस है, वो तो आप लेंगे। बेसिकली ये फीस नहीं है, ये 20 साल के जो एक्सपीरियंस है उसका ये मेहनताना है। लेकिन कंसल्टेंट की फीस कंसल्टेंट की औकात से मैच करनी चाहिए। आप झूठी बड़ी प्रोफाइल बना के, फेक प्रोफाइल बना के, और आप क्लाइंट को गुमराह कर रहे हैं, वो गलत है। हाँ प्रदीप जी, आजकल तो बहुत बहुत नए बच्चे वास्तु करने जाते हैं। मैंने भी देखा और एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का कि वास्तु करने जाते हैं, किचन देखा, टॉयलेट देखा, घर देखा, और लाखों रुपए में वो केवल पिरामिड्स देते हैं कि तुम्हारे घर का वास्तु इस पिरामिड से ठीक हो जाएगा, और घर में फिर उसके बाद कोई लाभ नहीं है और वो गायब भी हो जाते हैं। कई तो ऐसे आ रहे फोन नहीं उठाते हैं, हैं। और वो पिरामिड भी नहीं देते। हम्म। वो पिरामिड नहीं होता है। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड की डायमेंशन चारों साइड से बराबर होनी चाहिए। वो पिरामिड नहीं देते, वो कॉपर का खाली एक कैप है जिसको वो, अब हम जो पिरामिड लगाते हैं, हम 20 साल से प्लास्टिक वाले पिरामिड यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जमीन के अंदर गलती नहीं है, और प्लास्टिक जो है वो मोल्ड के अंदर उसकी डायमेंशन और शेप प्रॉपर आती है, जिससे एनर्जी फ्लो प्रॉपर बनता है। पिरामिड जो है वो साइंटिफिक यंत्र है। पिरामिड ये नहीं है कि कहीं भी आपने डाई में कोई चीज बनाया और कुछ भी बनाया, कुछ भी सेल कर दिया, नहीं। जैसे मेटल का कोई पिरामिड है, कॉपर का कोई पिरामिड है, पीतल का कोई पिरामिड है, तो जमीन के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी मेटल्स हैं, तो मेटल दबाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग मिनरल पाउडर दबा रहे हैं जमीन के अंदर, कोरल पाउडर दबा रहे हैं, पत्थर के पाउडर दबा रहे हैं, तो कोई उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो कॉपर का पिरामिड है वो काम क्यों नहीं करता है? क्लाइंट का विश्वास कैसे उठता है? क्योंकि कॉपर का पिरामिड है ही नहीं, वो सिर्फ उसकी एक खाली ऊपर की कैप है, नीचे का बेस नहीं है। पिरामिड में जब तक नीचे का बेस नहीं होगा और पिरामिड की जो शेप है वो बराबर नहीं होगी, तब तक पिरामिड काम नहीं करेगा। हम जो पिरामिड इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहते हैं कि आपको लाइफ में किसी भी तरह की समस्या है, आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपका बच्चा कहना नहीं मानता है, कोई बच्चे पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन से संबंधित समस्या है, आप डिसीजन परफेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आप हमारे मंगाए हुए सिर्फ 2 पिरामिड इस्तेमाल करो। सिर्फ 2 पिरामिड, और 2 पिरामिड की कॉस्ट हमने उतनी रखी है जितनी कॉस्ट के अंदर आप फैमिली के साथ डिनर करके भी नहीं आ सकते। सिर्फ 6,600 रुपये। ये एक पिरामिड यंत्र है, आप देख पा रहे हैं, ये इसका जो बेस है वो प्लास्टिक है, लेकिन इसका ये टॉप है, टॉप के अंदर भी इसके 9 पिरामिड है। 9 पिरामिड कितना सफाई के साथ और कितना क्लैरिटी के साथ है, उनकी सबकी डायमेंशन एकदम करेक्ट है, बराबर है। इसके ऊपर ये जो सिंबल बना हुआ है, ये फा माँ का सिंबल है। फा मतलब शिव और माँ मतलब शक्ति। शिव और शक्ति का जो कॉम्बिनेशन है उसको फामा सिंबल बोला जाता है। शिव मतलब संहारक और शक्ति मतलब पालनहार। तो ये फामा का जो सिंबल है ये हमारे हर पिरामिड पे बना हुआ है। इसके साथ साथ इसका नीचे का जो बेस है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये गोल गोल जी, ये टोटल मेटल है, और इसके अंदर जो पॉलिश है वो गोल्ड पॉलिश है। अब इसके अंदर भी 9 पिरामिड है, मतलब ये 3 लेयर पिरामिड है। तो इसको परफेक्ट शेप में पिरामिड इसको बोलते हैं, और इसकी जो शक्ति है वो रहस्यमयी शक्ति है कि वाकई ये आपके लिए काम करती है। कैसे काम करती है? हर जगह में तो एयर है जी। हम इस रूम में बैठे, यहां भी एयर है। जहां एयर है और वहां हम ये पिरामिड को रखते हैं, तो पिरामिड की जो रहस्यमयी शक्ति है वो पिरामिड के आसपास की जो एयर है वो इसको आसपास क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती है। और
जब ये वहां परमानेंट रखा होता है तो डे बाय डे वहां की एयर क्लॉकवाइज जब मूव करती रहती है तो पूरे रूम की एयर बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। जब एयर क्लॉकवाइज मूव करेगी तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो इंसान की सोचने समझने की ताकत उसके अंदर आएगी, डिसीजन पावर परफेक्ट होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, नेम फेम अच्छा होगा। कोई व्यक्ति अगर फूडी है, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हमने बहुत मेहनत की, हमारा वेट ही कम नहीं होता। हम पूरी डाइटिंग करते हैं, पूरा जिम करते हैं, पूरा, मैं कहता हूं आप एफर्ट्स लगाओ, लेकिन साथ में 2 पिरामिड अपने बेडरूम में रखो। ये आपका वेट कम करने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? हाँ। ये मुझे पता है, पूछोगे कैसे करेगा? जी। क्योंकि पिरामिड क्या करेगा, पिरामिड आपकी चमत्कार क्या करेगा कि ये आपके सोचने समझने की ताकत को बढ़ाएगा। हम लोग क्या है, हिंदुस्तानी लोग फूडी बहुत हैं जी। हम भूख लगने में नहीं खाते, मूड बनने पे खाते हैं। तो जब ये आप खाने की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो आपका माइंड एकदम काम करेगा कि मेरे को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। बस यही तो साइंस है। आप कॉन्शियस हो जाएंगे। आपका माइंड काम करने लग जाएगा कि मेरे को खाना है तो क्यों खाना है। अगर कोई इंसान आपको चाय ऑफर कर रहा है तो क्यों पीनी है चाय? हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में क्यों चाय पीनी है? नहीं पीनी। या चाय पीनी है तो मीठी चाय क्यों पीनी है? या उसके साथ खाना है तो लड्डू ही क्यों खाना है, बर्फी क्यों खानी है? मतलब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे चिप्स खाते हैं। चिप्स के अंदर ऐसी क्या चीज है? गलत काम आदमी कब करता है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, जब वो कॉन्शियस नहीं होता, उसको समझ नहीं होती मैं क्या कर रहा हूं। जब आपको आने वाला उसका परिणाम समझ आने लग जाएगा, फिर आप गलत नहीं करेंगे। और आज के टाइम में तो ज़्यादातर लोग जो हैं अनकॉन्शियस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान हैं, एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। ऐसी कोई इसका अमाउंट नहीं है कि आपका घर उजड़ जाएगा, आप लुट जाएंगे। मैं कहता हूँ फैमिली के साथ डिनर करने जाते हो तो इतना पैसा लगे, और ये तो परमानेंट है, ये कोई आपको हर रोज चेंज नहीं करना है। ये पिरामिड आपने एक बार रखा तो 5-10 साल आपके लिए काम करेगा। और ये तो बहुत सारे काम कर रहा है ना, बहुत सारे काम कर रहा है। आपके घर की पूरी एनर्जी चेंज हो रही है। अब बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो ये उसमें भी बिल्कुल हेल्प कर रहा है। हाँ, अगर मान लो किसी की एजुकेशन अच्छी नहीं जा रही है, कि उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो एक पिरामिड अपने स्टडी टेबल पे रखो और एक पिरामिड अपने बेड के सिरहाने रखो। अब उसके पीछे आप सवाल बहुत पूछते हो ना, पूछो उसके पीछे। जी, मैं वही जानना चाह रही हूँ कि ये यहाँ पे रखो। बेड के सिरहाने क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान कम से कम 8 घंटे अपना टाइम अपने बेड के ऊपर बिताता है, कोई भी इंसान जी। तो 8 घंटे जब आपकी बेड के सिरहाने इसको रखेंगे तो आपके माइंड की चार्जिंग अच्छी हो जाएगी। जब आपके माइंड की चार्जिंग पॉजिटिव होगी तो आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, आपके डिसीजंस परफेक्ट जाएंगे, आप नींद बराबर लोगे, नींद पूरी लोगे, सोचने समझने की ताकत आएगी। आपको लगेगा हाँ मेरे को सीरियस होके मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, फालतू की बदमाशियां मेरे को छोड़नी चाहिए, तो आप पढ़ लोगे। उसके बाद एक पिरामिड हम स्टडी टेबल पे रखवाते हैं सामने। स्टडी टेबल पे वो भी आपके माइंड के जोन में रखवाते हैं, उसका भी जोन निर्धारित है कि आपको रखना कहाँ है। देखिए हर चीज की शेप और डायमेंशन का बड़ा फर्क है वास्तु के अंदर। पिरामिड को रखना कहाँ है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक बड़ी साइंस है जी। पिरामिड पहले होना कैसा चाहिए, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, उसको यूज कैसे करना आना चाहिए, उसकी साइंस क्या है, वो सब चीज पता होनी चाहिए। नहीं तो फिर लोग जैसे नॉर्मल चीजों को और गालियां दे रहे तो पिरामिड को भी देते। मतलब वास्तु की जो जानकारी है वो लोगों को भी होनी चाहिए। हाँ। कि अगर कोई उन्हें बता रहा है कि ऐसे करना है तो उनको सही जानकारी जरूरी है कि भाई किसी ने आपको पिरामिड की सलाह तो दे दी किसी वास्तुशास्त्री ने, लेकिन क्या पता वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो सही शेप में है भी कि नहीं है। पिरामिड की जानकारी वास्तु कंसल्टेंट कोई नहीं है। अब वो जानकारी तो नहीं है तो अंगूर खट्टे हैं पर बोल के वो कहते हैं प्लास्टिक का पिरामिड, प्लास्टिक का पिरामिड, वो सिर्फ उसको नेगेटिव बताने पे लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई की ही नहीं है। जिस दिन वो उसकी पढ़ाई कर लेंगे उस दिन वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ इन जितने भी ये कंसल्टेंट हैं कि
पहले पिरामिड के बारे में पढ़ो, नॉलेज गेन करो, अटेंड करो। आपको और कहीं नहीं मिलता है तो आप हमारे से क्लासेस लो, क्योंकि हम पिरामिड की, वास्तु की, न्यूरोलॉजी की क्लासेस देते हैं। तो आप हमारे से क्लासेस लो पिरामिड के बारे में, एनर्जीज के बारे में, क्योंकि एनर्जीज को बैलेंस करने की साइंस के अंदर हम 20 साल से काम कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस 3 साल के बच्चे का और 20 साल के बच्चे का तो फर्क होता है। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, पॉलिटिशियंस, अधिकारियों ने भी अपने घर के वास्तु आपसे कराए नॉर्मल हुए हैं। इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, हाँ। लेकिन जो आदमी पब्लिक डीलिंग में है, जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और जो बहुत बड़ी पढ़ाई करके IAS IPS की पढ़ाई करके आए हैं, आप उनको तो बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे वो क्लाइंटेज है। तो प्रदीप जी, जैसे कहते हैं कि किचन और टॉयलेट जो होता है उसके बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के, है ना? तो सबसे बड़ा जो समस्या का कारण है वो क्या है घर में, किचन या टॉयलेट? दोनों। कैसे? सबसे पहले तो किचन और टॉयलेट साथ साथ नहीं होना चाहिए। उसके पीछे साइंस क्या है? किचन और टॉयलेट अगर साथ साथ हैं तो चांडाल योग बनाते हैं। टॉयलेट राहु और किचन मंगल, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन चांडाल योग बनाता है, जो सीधा हार्ट प्रॉब्लम करता है, जो सीधा हार्ट अटैक को न्योता देता है। तो वो कभी भी एक दीवार पे नहीं होने चाहिए। अगर है, किसी का है बना हुआ है, तो वो क्या कर सकता है? एक उपाय भी आपको बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। अगर किसी का बना हुआ है तो वो जो सिंगल दीवार को डबल दीवार कर दे और उसके बीच में कोई थर्माकोल की शीट डाल दे, जिससे उनकी दोनों की अर्थिंग अलग अलग हो जाए। मतलब किचन की दीवार अलग, टॉयलेट की अलग, तो आपका वास्तु यहाँ ठीक हो जाता है। अगर किचन और टॉयलेट एक साथ है तो आपका वास्तु यहाँ से ठीक हो जाता है। कई घरों में किचन में मंदिर होता है कि आजकल छोटे छोटे घर होते हैं या रेंटल घर में रह रहे हैं तो किचन में ही मंदिर रख लेते हैं। तो किचन में मंदिर रखना गलत है या सही है? किचन में मंदिर कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो किचन में भोजन जितनी शुद्धता से बनाया जाता है उतनी अशुद्धि वहाँ के बर्तनों में भी होती है, क्योंकि झूठे बर्तन भी किचन में होते हैं और किचन के अंदर बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो किचन के अंदर कभी मंदिर का कोई काम नहीं है, क्योंकि किचन मंगल है और मंदिर बृहस्पति है। तो किचन के अंदर तो कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। तो प्रदीप जी, अगर जैसे दर्शकों ने अभी रखा है तो क्या वो ऐसा उपाय कर सकते हैं? उनके पास जगह नहीं है तो उसमें ही आप हमें कोई ऐसी रेमेडी बताइए ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ लाभ हो जाए। देखिए, मैं कहता हूँ अगर आपके घर में किचन में मंदिर है तो आप रेमेडी ना करें, किचन से मंदिर को हटा दें और आप घर में मंदिर रखें ही नहीं। सीधा एक ही उपाय है। हाँ, ना रखें। मंदिर घर में ना रखना कोई दोष नहीं है, लेकिन गलत जगह रखना दोष है। तो उसकी रेमेडी ना करें, उपाय ना करें। आप किचन के अंदर से मंदिर को हटा दें, मंदिर को डिस्ट्रॉय करें और खाली भगवान की एक फोटो घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दें। तो जितना फल आपको किचन में मंदिर रखने से मिल रहा था उससे बहुत अधिक पॉजिटिव फल आपको वहां से मिल जाए। खाली जिस भगवान में भी आपका बिलीव है, अगर राधा कृष्ण जी में आपका बिलीव है तो एक राधा कृष्ण जी की फोटो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा के देखो, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो प्रदीप जी, ये अब मैं आपसे एक जो सवाल करने वाली हूँ वो 100% लोगों के काम का है और मेरे भी बड़े काम का है। क्या घर का वास्तु ठीक कराने से लोग मिलियनर्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे? देखिए, ये सारा गेम एनर्जीज का है। हाँ। जब घर की एनर्जीज संतुलित होंगी, जब घर की एनर्जीज बैलेंस होंगी तो आपका माइंड प्रॉपर काम करने लग जाएगा। एनर्जीज, एक तो आप खुद के लिए काम कर रहे हैं और एक एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है। एक अकेला इंसान बिना एनर्जीज के काम नहीं कर सकता है, बिना एनर्जीज के सक्सेस नहीं हो सकता है जी। आप मुकेश अंबानी को देखिए। अंबानी फैमिली धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर कितना बिलीव करती है। वो खाली मुकेश अंबानी काम नहीं कर रहा है, उनके साथ ईश्वरीय शक्ति भी जुड़ी है। वो अपने हर कार्यक्रम के अंदर, शादियों के अंदर भी आप देखो कितने, तो वो भी वास्तु के हिसाब से चलते हैं, वो भी वास्तु कराते हैं। 100% वास्तु के हिसाब से चलते हैं। अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी की जो फैमिली है वो 100%
वास्तु के हिसाब से चलती है, 100% सनातन धर्म को फॉलो करती है और 100% वेजिटेरियन है। उनके घर में शराब मांस कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और उनकी आप अनंत अंबानी की शादी में देखिए कि उनकी शादियों के अंदर भी कितने गुरु महाराज लोग, कितने साधु संत लोग शादियों में आते हैं। अब दूसरे लोग क्या करते हैं? दूसरे लोग शादियों में नॉन वेज, ऑर्केस्ट्रा भी शराब, बुलाते हैं लोग। पार्टियां, ये सब करते हैं। हाँ। तो आप देखिए उनके सक्सेस होने का राज क्या है कि वो अपनी शादियों के अंदर भी संत महात्माओं को बुलाते हैं, मंत्रोच्चारण कराते हैं, मंत्र जाप कराते हैं, हवन यज्ञ कराते हैं, हर चीज में वो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तभी उनकी संसार की सारी शक्तियां उनके साथ हैं, तभी वो सक्सेस है। अगर वो सारी शक्तियां आप भी साथ में लेके चलेंगे तो आप बिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन आपको सनातन धर्म को और वास्तु को फॉलो करना। तो प्रदीप जी, जैसे किसी के घर में वास्तु दोष है और वास्तु दोष होने के कारण उनके मेंटल हेल्थ पे, उनके रिश्तों पे और उनके परिवार पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर घर की नॉर्थ ईस्ट आपका फॉल्टेड होगा तो सीधा डिप्रेशन में लेके जाएगा। अच्छा। लोग शराबी बन जाएंगे, लड़ाई झगड़े वाले बन जाएंगे, क्योंकि मानसिक संतुलन खराब होगा। जब नॉर्थ ईस्ट ठीक होगा तभी आपका मानसिक संतुलन भी ठीक होगा, तभी आपके डिसीजंस भी परफेक्ट जाएंगे, सोचने समझने की ताकत आएगी, और ये सब होगा तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। रिलेशनशिप आपकी अच्छी होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, शादियां टाइम से होंगी, मतलब सारे काम आपके परफेक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। और प्रदीप जी, जैसे घर में वास्तु दोष है और घर को तोड़ फोड़ करना पड़ रहा है, तो क्या बिना तोड़ फोड़ किए भी वास्तु ठीक किया जा सकता है? जितने भी हम लोग वास्तु विजिट्स करते हैं, हाँ जी, 90% केसेस में हम कहते हैं कि कंसल्टेंसी ही रेमेडी है। कुछ करना ही नहीं है। अच्छा। खाली कंसल्टेंसी लो, जो करेक्शन आपको बता रहे हैं, कहीं आपका कलर चेंज करना है, कहीं मिरर चेंज करना है, कहीं बेड का सिरहाना चेंज करना है, कहीं लाइटिंग अच्छी करनी है, 90% केसेस में कंसल्टेंसी ही रेमेडी है। 5% केसेस में अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम पिरामिड यंत्रों से ट्रीटमेंट करते हैं जी। लास्ट के जो 5% है, कुछ ऐसे क्रिटिकल केस होते हैं कि जहां बिना करेक्शन के, बिना तोड़ फोड़ के कोई भी एनर्जी काम नहीं करेगी, वहां फिर हम कुछ करेक्शन कराते हैं। जी प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं एपिसोड, तो हर घर में कौन सी वो मुख्य बातें होती हैं जिन्हें देखकर वो पता लगा सकते हैं कि घर में वास्तु दोष है? देखिए, ये तो खुद ही आभास हो जाता है जब आप किसी घर में एंटर करते हैं, तो वहाँ के ओरा से, वहाँ की एनर्जी से, जब आप नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं तो आपका मन बड़ा बेचैन रहता है। वहाँ कुछ भी खाने पीने का आपका मन नहीं करता है, फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है, चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है। किसी घर में खाने की, लहसुन प्याज की बहुत तेज स्मेल अगर आ रही है, वो भी नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। घर के अंदर से खाने की खुशबू नहीं आनी चाहिए, वो भी तामसिक नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ तो जैसे घर के अंदर एंटर करते हो तो खाने की, नॉनवेज की बहुत तेज स्मेल आती है, वो नहीं आनी चाहिए। उसके लिए क्या करें कि आप अपने रसोई घर के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाएं, जो आपका घर के अंदर भोजन बन रहा है, जिससे उसका जो स्मेल है वो बाहर तुरंत निकल जाए, पूरे घर में ना फैले, तो एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएगी। प्रदीप जी, वास्तु दोष और नजर दोष जो होते हैं, इनका आपस में कुछ संबंध है क्या? वास्तु दोष अलग है, नजर दोष अलग है। नजर दोष क्रिएट कैसे होता है? नजर जो है वो बहुत खराब चीज है। नजर पत्थर को भी तोड़ सकती है, नजर इतनी प्रभावी होती है। नजर से बचने का सबसे पहला तरीका क्या है कि जो लोग अपने नया घर बनाते हैं और घर का फिर बहुत भव्य मुहूर्त करते हैं जी, तो मैं कहता हूं, तुमने कौन सा लाल किला खरीदा है, मुहूर्त करना क्यों है? अपने परिवार के रहने के लिए, अपने परिवार के रुकने के लिए, अपने परिवार को
स्टे करने के लिए अपने अपने परिवार के लिए घर बनाया छोटा जी सा। जी। तो आप अपने घर में रहिए ना, हम्म। परिवार के साथ आप भगवान का पूजन कीजिए, हवन कीजिए, और घर के अंदर जो मंगल प्रवेश होता है वो करके आप घर के अंदर शिफ्ट कीजिए। तो आपको घर का मुहूर्त करना क्यों है? दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपका सुंदर घर देख के खुश हो जाएगा? हाँ, लोग तो नहीं खुश होते हैं। आजकल लोगों की समस्या ही यही है कि वो नहीं अपने दुख से परेशान नहीं है, हाँ, दूसरों के तो सुख से तुम्हें परेशान है। मुहूर्त करना क्यों है? हाँ। दूसरी बात ये कि तुम्हें हर किसी को अपने घर पे बुलाना क्यों है? इसके अलावा हर चीज की फोटो, लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में इतना एक्टिव हैं कि अगर वो एक पिज्जा भी खाएंगे तो पिज्जा की फोटो सोशल मीडिया पे डालेंगे, अगर कहीं भी घूमने जाएंगे सोशल मीडिया पे डालेंगे। हर चीज को सोशल मीडिया को दिखाना क्यों है? ऐसा नजर दोष लगेगा कि जिंदगी में निकल नहीं पाएगा। दुनिया भर के फिर उपाय कराते फिरोगे, मत करो। दुनिया को कम से कम दिखाओ। आप जो कर रहे हो उसको अपने लिए करो, दुनिया के लिए नहीं करो। आप पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए करो। वो सारे लोग तो बैठते हैं ऐसे अटैची में कैश लेके बैठते हैं, वहीं काउंट कर रहे हैं, उसको भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ इस शोबाजी से तुम्हें मिल क्या रहा है? खाली नजर दोष के अलावा जी। और नजर दोष के लिए हमने एक नजर दोष का एक यंत्र इजाद किया है कि आपने बहुत सुंदर घर बनाया है, कोई बहुत सुंदर ऑफिस बनाया है, कोई फैक्ट्री बनाई है जी। तो उस नजर दोष यंत्र को आप जैसे ही एंटर करते हैं प्रवेश द्वार से, तो सामने की दीवार पे आप लगाइए। तो किसी भी तरह का जो भी नजर दोष है वो आपके घर में एंटर नहीं होने देगा। किसी भी कोई भी आदमी कोई बुरी नजर लेके आए तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पे नहीं आएगा। बहुत इफेक्टिव है, आप लगा सकते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस है और लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। एक बार नजर यंत्र आपने लगाया तो वो एक बार लगाने के बाद 5-10 साल आपके लिए काम करेगा। जी प्रदीप जी, आपने ना वो यंत्र की बात की घर में लगाने की, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ज़्यादातर आप जब घर में जाते हैं किसी के भी, या हम भी अपने घरों में देखते हैं, तो नींबू मिर्ची लोग लगाते हैं। क्या नींबू मिर्ची लगाने से घर के दरवाजे पे घर का वास्तु ठीक होता है? बहुत पुरानी विधा होगी नींबू मिर्ची। हाँ। नींबू मिर्ची बहुत पुरानी विधा है। जैसे पुराने जमाने में बैलगाड़ी हुआ करती थी, लोग बैलगाड़ी में ट्रेवल करते थे, घोड़ा गाड़ी में ट्रेवल करते थे, वो सैकड़ों साल पुरानी बात हो गई। अब लोग बुलेट ट्रेन का जमाना है, अब लोग वंदे भारत में ट्रेवल करते हैं, अब लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं। तो आपके साधन और आपके यंत्र भी साइंटिफिक होने चाहिए और प्रभावी होने चाहिए, ना कि नींबू मिर्ची होनी चाहिए। नजर के लिए जो आप नजर यंत्र लगाएं वो इविल आई का यंत्र लगाएं। जी। आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, कोई नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, रिलेशनशिप खराब, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने बनाया ये वास्तु बाबा का वास्तु स्प्रे। ये क्या करता है, इसको हमने टाइट किया हुआ है, ये पिछले 20 साल का रिसर्च करके हमने बनाया। इस पे लिखा है वास्तु बाबा वास्तु स्प्रे। कोई आदमी घर में वास्तु शास्त्री को भी नहीं बुला सकता, घर को तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकता है, और एनर्जीज को बैलेंस करना चाहता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा है, कहना नहीं मानता है, नशे की लत में है, काम धंधा नहीं बन रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप खराब है, तो मैं कहता हूँ हर कॉर्नर में सिर्फ 2-2 स्प्रे आप हर कॉर्नर में इसकी लगाइए। ये 2-2 स्प्रे हर कॉर्नर में इसका लगाइए। ये 2 बोतल का एक पैकेट है जी। ये पैकेट आपका 1 महीने के लिए काफी है। ये इस तरह का पैकेट है और ये कैरी बैग में है। आप किसी के घर पे मिठाई लेके जाते हैं, किसी फंक्शन में कुछ लेके जाते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप इसको गिफ्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जिस रिलेटिव के यहाँ, अगर आप अपने भाई के यहाँ जा रहे हैं या आप अपने बहन के यहाँ जा रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो खुश रहे, और अगर खुश रहे तो खुशी का साधन तो उनको दीजिए। मिठाई खाने से तो खुश रहने वाला नहीं है।
अगर आप रियल में उसको खुश देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसका ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, ज़िंदगी में इसकी तरक्की हो, इसकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कम हो, तो ऐसी कोई पॉजिटिव एनर्जी का साधन उसको दीजिए, अपने घर में भी इस्तेमाल कीजिए और ये इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसको यूज करके देखिए, ये पूरा 1 महीने का पैकेट है, 1 महीने का पैकेज है, इसको 1 महीना यूज करके देखिए, अपनी लाइफ में खुद फर्क महसूस करेंगे। इससे भी अपने घर का वास्तु ठीक होता है। हाँ प्रदीप जी, आपने स्प्रे किया तो खुशबू आ रही है इसकी। हाँ, इस महक से, इसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स है क्या कि जिससे घर का वास्तु अच्छा हो जाएगा, एनर्जी ये चेंज हो 20 जाएगी? साल का हमारा रिसर्च है। हाँ। तो 20 साल के रिसर्च में हमने जो इसके अंदर जो चीजें मिलाई हैं, मिक्स की है, वो ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जीज खत्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह शुरू होता है। तो ये सिर्फ आपके पास मिलेगा, मार्केट में नहीं है ये? मार्केट में हो सकता है, लेकिन ये तो हमारे दिमाग की उपज है। अच्छा। ये सिर्फ हमने बनाया है, जो प्रभावी है और जो हमने पहले उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है, बिना लेवल के, बिना किसी स्टिकर के, बिना ब्रांडिंग के, पहले हमने उसको इस्तेमाल किया है और उसको चेक करके देखा है कि रियल में उसका इफेक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि तब लोग फिर हम उसको मार्केट क्योंकि लोग तो सोचेंगे कि कोई भी फ्रेग्रेंस डालनी है घर में तो फ्रेग्रेंस से अगर वास्तु सही होता है, तो वो तो कोई भी, बाजार में बहुत सारी फ्रेग्रेंस आती हैं और ये आपने बनाया है, एक्चुअल में ये वर्क करता है। जी, इस्तेमाल कीजिए, खुद रिजल्ट देखिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। ठीक है प्रदीप जी, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साउथ फेसिंग जो हाउस होते हैं या जो साउथ डायरेक्शन में होते हैं, उन घरों की सच्चाई क्या है? सबसे ज्यादा धनी लोग साउथ फेसिंग घर में होते हैं। कहते हैं अगर साउथ का घर ले लिया तो बर्बाद हो जाएंगे, और कोई जो लोग बर्बाद ले नहीं लेते हैं वो कहते हैं कि उन हम तो बर्बाद कंसल्टेंट को होने वास्तु लगे। ही नहीं आता करना। हम्म जितने ज्यादा धनी लोग हैं वो, और जितने ज्यादा नेम फेम वाले लोग हैं, सब साउथ फेसिंग में रहते हैं। साउथ जो डायरेक्शन है वो नेम फेम की डायरेक्शन भी है। साउथ जो डायरेक्शन है वो बिजनेस की डायरेक्शन भी है। साउथ, इंडिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं जी। वर्ल्ड के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। दिल्ली के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। मुंबई के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। सो साउथ डायरेक्शन खराब कहाँ हुई? साउथ डायरेक्शन सबसे ज्यादा प्रभावी डायरेक्शन है, बशर्ते वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हो, वास्तु के अनुसार बनी हो। जी। वास्तु और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है, ये कैसे काम करते हैं? बेसिकली वास्तु के अंदर जो डायरेक्शंस होती हैं, जी। उन डायरेक्शंस को हम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी कुछ लकी डायरेक्शंस होती हैं, जी। आपकी कुछ पर्सनल डायरेक्शंस होती हैं, आपकी हेल्थ की डायरेक्शन होती है, आपकी मैरिज की डायरेक्शंस होती हैं, आपकी स्टडी की डायरेक्शंस होती हैं। तो वो न्यूमरोलॉजी के अंदर जो आपकी पर्सनल डायरेक्शंस हैं, उनको हम वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक करके, वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस करके आपके जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं। आप ये डायरेक्शन सही करेंगे तो लक और सक्सेस दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। क्या है इसके पीछे की सीक्रेट एनर्जी मैं आपको बताता हूं कि जब आपने किसी पंडित जी से पहले सुना होगा कभी कि आपका जो सक्सेस की डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, तो आप वर्ल्ड के नॉर्थ में जाइए तो आपको ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी। अब वो अगर पॉसिबल नहीं है तो हम कहते हैं कि वो पंडित जी बोलते हैं कि आप इंडिया के नॉर्थ में जाइए, आपको ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी। वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं कि आपकी अगर सक्सेस की डायरेक्शन नॉर्थ है तो नॉर्थ डायरेक्शन को मैं आपके बेडरूम के अंदर ही एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे आपको आप जहां रहते हैं वहीं सक्सेस मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। उस डायरेक्शन को आपके बेडरूम के अंदर ही एक्टिवेट करके ठीक कर देंगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सिंपल साइंस है। कैसे आप ठीक करते हैं? उस डायरेक्शंस को एक्टिवेट करते हैं कुछ पिरामिड यंत्र लगा के, कुछ दूसरी चीजें लगा के। मान लो आपका बर्थ ईयर कौन सा है? बर्थ ईयर 2000। आपका 2000, तो 2000 के अंदर आपका जो सक्सेस की डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट है जी। तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर हम आपके बेडरूम में वेस्ट डायरेक्शन के अंदर पिरामिड लगाएंगे तो आपके सक्सेस के रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा।
सिंपल साइंस है, लेकिन क्या है, ये जो साइंस है ये बहुत सीक्रेट साइंस है। ये नॉर्मल किसी को ऐसे मालूम नहीं है। मैंने भी तभी ये लोग- पहली बार सुना है आज। तभी लोग भिखारी हैं। लोग प्रॉब्लम में क्यों हैं? क्योंकि मालूम ही नहीं है, और जिनको मालूम है वो बताना नहीं चाहते। क्योंकि यदि आप अमीर बन गए तो फिर कंसल्टेंट को क्यों पूछेंगे? तो मैं तो सबको बताता हूँ। मैं कहता हूँ आपकी जो सीक्रेट एनर्जीज हैं, आपकी जो सक्सेस की डायरेक्शंस हैं, पहले फेज में, मैं पहले झटके में उसी को ट्रीट करता हूँ। जी। आप अमीर बनेंगे तभी तो आप दुनिया में किसी का भला कर सकते हैं। आप खुद भिखारी होंगे तो किसी को कैसे भीख देंगे? पहले अमीर तो बनो, पहले पैसा तो आए तुम्हारे पास, तभी तो किसी की मदद कर सकते हो, तभी आप सोशल वर्क कर सकते हो, तभी आप दुनिया में पेड़ लगाने की बात कर सकते। देखो, ये सब चीजें भूख के बाद की चीजें हैं। सोशल वर्क भी भूख के बाद का है। जब इंसान खुद भूखा होगा तो सोशल वर्क नहीं कर सकता। उसका खुद का पेट भरा होगा, उसके बाद खुद खाने के लिए व्यवस्थाएं होंगी, तभी वो सोशल वर्क कर सकता है। जी प्रदीप जी, हम ना न्यूमरोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल घर ऐसे बनते हैं कि फ्लैट्स में घर बन रहे हैं, जी। घरों के नंबर होते हैं, तो क्या फ्लैट नंबर का या मकान नंबर का भी असर पड़ता है? इससे भी घर का वास्तु प्रभावित होता है? नहीं, उससे घर का वास्तु प्रभावित नहीं होता, लेकिन वो बेसिकली न्यूमरोलॉजी की अलाइन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है तो अच्छा रहता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका हाउस नंबर है तो एनर्जीज और अच्छी आपके साथ जुड़ जाती है। अगर वो विपरीत है तो आपकी लाइफ में कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा अशुभ नंबर होता है फ्लैट का, वो कौन सा होता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। कोई अशुभ नंबर नहीं होता है, सारे नंबर अच्छे होते हैं। सारे नंबर अच्छे होते हैं, कोई भी नंबर अशुभ नहीं होता है। और अगर कोई नंबर अशुभ है भी और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोई नंबर करेक्ट नहीं है, तो उसका भी मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि आप कहेंगे कि इससे बढ़िया तो कोई उपाय नहीं है। मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोई हाउस नंबर करेक्ट नहीं है और उसके मन में ये डर बैठ गया है कि भाई ये तो मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग विपरीत नंबर का घर मैंने लिया है और ये मेरे को बर्बाद करेगा। कुछ नहीं करना, सिंपल काम है कि उस हाउस नंबर को डिस्प्ले ना करें। जो नेम प्लेट के ऊपर नंबर लगाते हैं जी। नंबर ना लगाएं, खाली नाम डिस्प्ले करें, नंबर डिस्प्ले ना करें, चीजें ठीक हो जाएंगी। कितना सिंपल उपाय है। हम तो मैडम डराने का काम करते ही नहीं है, हम कहते हैं सॉल्यूशन लो, डरो नहीं। और अच्छा कंसल्टेंट कोई भी होगा वो डर का बिजनेस तो कभी नहीं करेगा। ये डर की साइंस है ही नहीं। अच्छा प्रदीप जी, अब आप कह रहे हैं कि डर की साइंस है नहीं और लोग जो हैं वो वास्तु के नाम पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए कि घर को वो तोड़े फोड़े भी ना और उन्हें कंसल्टेंसी की भी ज़रूरत ना पड़े और वो अपने घर का वास्तु खुद ही ठीक कर लें। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ अपने घर में ये 2100 का स्प्रे आप घर में स्प्रे हर कोने में 2-2 स्प्रे करो तो आपके घर की एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। आप हर बेडरूम के अंदर 2-2 पिरामिड रखो, आपके घर की एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। तो 2 चीज तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर पॉडकास्ट में हम ये बताते हैं कि घर के कलर, आप घर के जितना भी रंग बिरंगे कलर आपने कर रखे हैं उसको खत्म करके घर के कलर ठीक कर लो तो आपके घर की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। घर के कलर ठीक करने की आप बात कर रहे हैं, तो घर में सबसे ज्यादा जो कलर्स अच्छे होते हैं वास्तु के हिसाब से वो कौन से करने चाहिए? सिर्फ क्रीम कलर, बेज कलर, क्रीम कलर, और कोई भी कलर नहीं। और जो लोग बहुत रंग बिरंगे घर बनाते हैं वो अच्छे नहीं उनकी होते? जिंदगी बेरंग हो जाती है। ऐसा है? बिल्कुल, आप खुद देखिए, आप जिन घरों के अंदर रंग बिरंगे कलर होंगे उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही होंगी, वो डिप्रेशन में होंगे, उनका डाइवोर्स हो रहा होगा, उनके लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, उनके कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे होंगे, वो बहुत ज्यादा नशे आदि में होंगे। आप देखो खुद, आप 50 घरों में जाओ, उनके सर्वे करो, यही नहीं निकला तो मैं वास्तु करना बंद कर दूंगा। और घरों में सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं गमलों में लोग लगाए रहते हैं, वो कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो नहीं लगाने चाहिए, जिन्हें लगाने से घर का वास्तु खराब होता है? कोई भी कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, कोई खट्टे पदार्थ वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, जैसे नींबू का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, कोई दूध की जिनका पत्ता तोड़ के दूध निकलता है ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए, कैक्टस आदि के पौधे नहीं लगाने चाहिए। सिंपल तुलसी का पौधा घर में लगाएं,
या फिर आप गुलाब के, गेंदे के फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, जिससे घर के अंदर एनर्जी फ्लो बढ़े, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़े और नेगेटिव एनर्जी दूर हो। अच्छा, अभी आपने बताया जैसे कि कुछ ऐसे पौधे होते, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें से दूध निकलता हो या फिर खट्टे फल होते हों, वो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इनकेस अभी किसी के घर में वो लगे हुए हैं, तो हरे पेड़ तो काटे नहीं जाते हैं, तो कैसे उन पौधों को हटाएं? हटाना ही एक उपाय है या फिर उनसे ही वो कुछ कर सकते हैं कि वो यहाँ के वहाँ कर सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं, घर की छत पे लगा सकते हैं, ऐसे वास्तु वहां से आप हटा दें। अगर वो इन हाउस आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर है तो आप उसको बाउंड्री वॉल के बाहर कर सकते हैं। वहां से उसको निकाल के आप बाउंड्री वॉल के बाहर उसको लगा सकते हैं। अगर घर के बाहर है तो वो नुकसान नहीं उतना पहुंचाएगा। नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, और प्रदीप जी, एक बात मैंने बहुत सुनी है कि अगर घर के सामने, दरवाजे के सामने कोई पेड़ लगा है तो उससे घर का वास्तु खराब होता है, ये सच है क्या? कभी भी नहीं होता। पेड़ हमेशा निस्वार्थ भाव से ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो किसी भी पेड़ से आपका वास्तु खराब नहीं होता अगर आपके घर के सामने है। कैसे करेगा? बहुत बड़ा बशर्ते वो पेड़ ना हो, कोई पीपल का पेड़ हो, कोई बरगद का पेड़ हो, कोई घर की हवा कोई रोक रहा हो, घर के ऊपर छाया बना हुआ हो, तो बहुत बड़ा अगर कोई दरख्त है तो वो नुकसान कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। पेड़ तो निस्वार्थ भाव से ऑक्सीजन देते हैं, वो कैसे करेगा? जी। और घर के फ्लोर पे ब्लैक कलर के टाइल्स अगर लगे हैं, बहुत गलत, कभी भी नहीं होनी चाहिए। घर का वास्तु खराब होता है इससे, टोटल खराब हो जाएगा। ज्यादातर लोगों की पसंद होती है ब्लैक कलर, और अब तो दीवालों पे भी करवाते हैं लोग। देखिए, ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके घर का फर्श, चाहे उसमें पत्थर लगाएं चाहे टाइल लगाएं, हमेशा बेज कलर लगाएं या क्रीम कलर लगाएं या वाइट कलर लगाएं। कभी भी भूल कर भी ब्लैक पत्थर या ब्लैक टाइल कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम में भी नहीं लगाना चाहिए। ब्लैक कलर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने का सबसे बड़ा माध्यम है, नहीं करना चाहिए। प्रदीप जी, अभी हम ना घर के रंगों की बात कर रहे थे, तो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उनके घर का जो मेन गेट है वो लाल रंग का है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो साउथ दिशा के अंदर है। जब आपका साउथ दिशा का मुख्य द्वार होगा तो साउथ दिशा का जो कलर है, साउथ डायरेक्शन का जो कलर है, वो रेड है। तो अगर दक्षिण दिशा में किसी का घर है, हाँ, तो उन्हें दरवाजे का रंग लाल करवाना चाहिए। बिल्कुल, वो लाल कर सकते हैं। तो दिशाओं के हिसाब से घर के दरवाजों का कलर करना चाहिए। बिल्कुल करना। कौन सी दिशा में कौन सा कलर करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अगर साउथ डायरेक्शन की आपकी फेसिंग है और साउथ दिशा का आपका मुख्य द्वार है तो वहां, जैसे मैंने बताया, रेड कलर करना चाहिए। अगर यही फेसिंग आपकी नॉर्थ दिशा की है, यानी कि उत्तर दिशा की है, तो वहां आप स्काई ब्लू कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं, क्रीम कलर कर सकते हैं, वाइट कलर कर सकते हैं। अगर यही फेसिंग आपकी ईस्ट दिशा की है, पूर्व दिशा की है, तो वहां भी आप क्रीम कलर कर सकते हैं, वाइट कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं जी। अगर यही दिशा आपकी पश्चिम दिशा की है तो पश्चिम दिशा के अंदर आप वाइट और वाइट दोनों कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर कर सकते हैं, ग्रे कलर भी कर सकते हैं। तो दिशाओं के अकॉर्डिंग कलर का चयन आप मुख्य द्वार के ऊपर कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से जुड़े सबसे बड़े जो वास्तु मिथ हैं वो क्या है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। जबकि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर आपको रंग से राजा बना सकता है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर प्रॉपर्टी आपको मिले तो 100% आपको लेनी चाहिए। साउथ ईस्ट का सबसे बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट फेसिंग घर के अंदर एक्सीडेंटल डेथ होती है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं होती है। साउथ ईस्ट फेसिंग घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर के अंदर मिथ ये है, लोग कहते हैं कि यहाँ रिलेशनशिप बहुत खराब होती है। मैं कहता हूं कि अगर उसकी एंट्रेंस आप सही करेंगे, उसकी एनर्जीज आप सही करेंगे, तो कोई भी रिलेशनशिप आपकी खराब नहीं होगी। साउथ वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन का मिथ है कि साउथ वेस्ट फेसिंग जो दिशा है, साउथ वेस्ट जो दिशा है,
वो नेगेटिव डायरेक्शन है। मैं कहता हूँ साउथ वेस्ट जो दिशा है वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। वो इतना पैसा आप जोड़ लेंगे, इतना मान सम्मान आप जोड़ लेंगे कि आपसे जीवन भर खर्च नहीं होगा। तो मिथ में ना जाए, प्रैक्टिकल करके देखें और जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएं। और प्रदीप जी, हम अभी कुछ देर पहले ना टाइल्स की बात कर रहे थे, तो उससे जुड़ा मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है बार बार। किचन जो होता है घर का, वो मेन होता है, और किचन की स्लैब जो है ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर की कराते हैं, और सुनने में ऐसा आता है कि ब्लैक कलर जो है वो नहीं होना चाहिए टाइल्स का, वो स्लैब का पत्थर। हाँ, तो क्या ये सच है? ब्लैक कलर का जो टाइल्स लगा होता है स्लैब पे, वो वाकई में अशुभ होता है या उससे वास्तु खराब होता है? देखिए, किचन जैसे मैंने कहा कि किचन मंगल का कारक है जी। और मंगल जो प्लेनेट है वो घर में मंगल देने के लिए, मंगल ही करने के लिए, तो मंगल को अमंगल में क्यों बदलना है? यदि आप घर का किचन का स्लैब ब्लैक करते हैं तो वो आपके मंगल कार्यों को अमंगल में बदलने का काम करता है। मतलब बीमारियों को न्योता देता है, क्योंकि वहां भोजन बनता है जी। और भोजन से आप सबको, माइंड को, शरीर को एनर्जी मिलती है। और जब आपका स्लैब का पत्थर ब्लैक होगा तो जो एनर्जी मिलेगी वो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। इसलिए हमें मंगल को अमंगल में नहीं बदलना है, मंगल को मंगल ही रहने देना है। स्लैब का पत्थर ब्लैक नहीं लगाना है, व्हाइट पत्थर लगाएं या रेड पत्थर लगाएं। रेड पत्थर भी शुभ होता है? शुभ होता है। किचन की स्लैब पे रेड पत्थर लगा सकते हैं या व्हाइट ऑफ व्हाइट क्रीम पत्थर लगा सकते हैं। और किचन में जो सिंक होता है, बर्तन जिसमें धुलते हैं, तो उसे खुला छोड़ने से भी वास्तु खराब होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, टोटल मिथ है। सिंक तो हमेशा खुला ही होता है। लोग कहते हैं कि उसको ढक के रखना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे वास्तुशास्त्री आ गए हैं जो बताते हैं कि जो सिंक है उसको ढक के रखना चाहिए, जिससे वास्तु खराब होता है, खुला रहेगा। मैंने कितने हजारों घर में वास्तु किया है, तो आज तक या तो मेरा लेवल वो नहीं है, बहुत ऊपर लेवल का नहीं है, या मेरे को उतना मैंने काम नहीं किया। मैंने तो किसी के यहाँ सिंक ढका हुआ देखा नहीं है, सबके घर में ओपन सिंक देखे। हाँ, ये है कि किचन के अंदर जो बर्तन है रात को खुले, रात को हमें बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि झूठे बर्तन घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। क्योंकि जब बर्तन के अंदर भोजन लगा हुआ होता है बर्तनों में, तो वो उसके अंदर जम्स पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, उसकी वजह से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो कभी भी सिंक के अंदर झूठे बर्तन रात को ना छोड़ें, जिससे नेगेटिविटी ना पनप पाए। जी। और प्रदीप जी, मैं आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देख रही थी, जो मैंने देखा ज़्यादातर पॉडकास्ट में, आप ना घर के ब्रह्म स्थान की बहुत बात करते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि आपने शुरू किया घर के ब्रह्म स्थान का उपाय। तो उसका जो साइंस है कि घर में जो ब्रह्म स्थान है उसका एक्चुअल में साइंस क्या है? देखिए, ब्रह्म स्थान मतलब स्पेस एनर्जी। आप मानते हैं कि हम पेट के ऊपर कोई वजन नहीं ले सकते जी। वास्तु जो बनाया है वो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग बना है। हम अपने पेट के ऊपर कोई गंदगी, कोई वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पृथ्वी जो है वो लाखों साल पुरानी है। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन का टुकड़ा है, ऐसा कोई बाल बराबर भी जगह नहीं है जहां इंसानी हड्डियां ना हो, जहां लोग ना दबे हो, जहां पशु ना दबे हो। कुछ ना कुछ तो हर जगह पे है जी। अब अगर आप उसको एनर्जी मीटर से या ओरा मीटर से चेक कराएंगे तो बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट आपकी जगह को नेगेटिव बताएंगे, जो है भी, जो होगी ही होगी जी। क्योंकि है या कुछ ना कुछ तो उसके नीचे। हम कहते हैं कि आप उसको चेक मत करो, आप उसको ठीक करो। तो हमने क्या किया, पूरी जमीन के टुकड़े को कि मिट्टी को बदलना और नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना परफेक्ट, मतलब आप नहीं कर पाएंगे। भाई आप चाहें कि पूरे जमीन को एक साथ मिट्टी को बदल दें या एनर्जी को चेंज कर दें तो कैसे कर पाएंगे। हमने क्या किया है, उस जमीन के सेंटर का 10 फीट बाई 10 फीट का एक 3 फीट गहरा गड्ढा करा है। क्योंकि पेट आपका ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। जी बिल्कुल। उस मिट्टी को, जो पुरानी मिट्टी वहां थी, उसको हमने घर से बाहर फेंकवा दिया। जितनी मिट्टी हमने बाहर फेंकवाई उतनी मिट्टी फिल करने के लिए हमने खेत की उपजाऊ मिट्टी मंगाई जी। या बालू रेत मंगाया, क्योंकि बालू रेत सबसे ज्यादा प्योर है। बालू रेत आपने सुना होगा कि
पानी को भी प्योर कर देता है, खराब से खराब पानी को भी प्योर कर देता है। जी बिल्कुल। तो हमने क्या किया, 80 उस गड्ढे के अंदर 81 पिरामिड की एक लेयर लगाई। हम्म पिरामिड जो यंत्र है ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में और स्पेस एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा साधन है। हम्म अब हमने क्या किया, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके हाथों से हम्म उस गड्ढे के अंदर पिरामिड यंत्र रखवाए, हम्म प्रॉपर विधि विधान से, प्रॉपर मंत्रोच्चारण से, प्रॉपर वैदिक तरीके से, हम्म और वहां के स्थान देवता का भोग, आपके कुल देवता का भोग और आपके वास्तु देवता का भोग परिवारजनों के हाथों से दिलवाया। हम्म वो दिलवा के हम्म उसके बाद खेत की मिट्टी डाल के या रेत डाल के उसको एक लेयर को बंद किया। हम्म उसके बाद सेकंड लेयर, क्योंकि सनातन धर्म का और वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा सिंबल है स्वास्तिक यंत्र। हम्म आपने सुना होगा कि लोग अपने मेन एंट्रेंस पे, मुख्य द्वार पे 2 स्वास्तिक यंत्र लगाते हैं। जी बिल्कुल। हम कहते हैं कि मुख्य द्वार पे आप लगाओ मत लगाओ, आप घर के ब्रह्म स्थान में 81 स्वास्तिक यंत्र की लेयर लगाओ। जी। उस स्वास्तिक यंत्र की एनर्जी को भी बढ़ाने के लिए उसके पीछे एक बूस्टर प्लेट लगाइए, जिससे स्वास्तिक यंत्र की एनर्जी बूस्ट हो सके। जी। वो भी हमने परिवारजनों के हाथों से लगवाई। हम्म फिर उसको दोबारा से फिर उसका लेवल बराबर किया। जी। फिर तीसरी लेयर हमने पिरामिड यंत्र की लगवाई, उसमें भी 81 पिरामिड यंत्र। हम्म चौथी लेयर फिर हमने स्वास्तिक यंत्र विद बूस्टर प्लेट। हम्म पांचवी लेयर फिर पिरामिड यंत्र की लगवाई, उसको बाद में मिट्टी डाल के पूरा बंद किया और बंद करके फिर उसको लेवल बराबर किया। अब वो जो एनर्जी है, वो जो ओरा है, इतना पावरफुल ओरा है कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में एंटर नहीं होने देगा। किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके यहाँ नहीं आ सकता। इवन यहाँ तक कि कोई इविल आई भी, कोई काला जादू कोई करना चाहेगा, कोई तांत्रिक क्रिया कोई करना चाहेगा, कुछ भी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखिए, लोग तो करेंगे जी, क्योंकि जिन लोगों की नेगेटिव थॉट्स है, जिन लोगों को आपके साथ बुरा करना है, वो करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन वो कुछ भी करते रहे, आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव प्रक्रिया का इम्पैक्ट नहीं आएगा यदि आपने ये सेंटर ट्रीटमेंट लिया है तो। इसके साथ साथ जो वहाँ की हड्डियाँ कोई दबी थी, कोई वहाँ किसी पशु की आत्मा थी, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, वो वहाँ से हमेशा के लिए उसका भी इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। जी। एक जमीन के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, जी। उसका भी इम्पैक्ट वहाँ से खत्म हो जाएगा। कई लोग घर बना लेते हैं, वहाँ पे बहुत पहले शमशान होता है, हाँ, या कुछ भी फिर हो कुछ सकता इस है। तरह का होता है, तो कुछ वो भी उन हो घरों सकता में दिक्कत आती है। हाँ, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट, बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हम वो साधन यूज करते हैं जिसका रियल में इम्पैक्ट आए। अननेसेसरी क्यों कराएं? बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स दबा रहे हैं गड्ढे के अंदर, कोरल पाउडर दबा रहे हैं, पत्थर का पाउडर दबा रहे हैं, मिनरल पाउडर दबा रहे हैं, सब निरर्थक हैं। या कॉपर के टोपे दबा रहे हैं, टोपे बोलता हूं मैं उनको। कॉपर का पिरामिड नहीं होता वो कॉपर के टोपे होते हैं, कैप होती है खाली जी। पिरामिड होता है 3 लेयर के अंदर। ये 3 लेयर है तो ये पिरामिड है। इसका एक बेस है, ये इसका टॉप है, और इसके अंदर 3rd लेयर इसके बीच वाली लेयर है जो इसमें से दिख रही है, जिसमें 9 पिरामिड। और जो नीचे का जो लेयर है, इसमें 9 की 9 लेयर है, मतलब ये 81 पिरामिड इसके अंदर है। ये होता है संपूर्ण पिरामिड यंत्र। अगर कॉपर का आप लगाते हैं तो वो खाली उसका एक वो कैप है, वो पिरामिड है ही नहीं। तो पिरामिड यदि काम करता है तो साइंटिफिक पिरामिड काम करता है। कॉपर का पिरामिड या पीतल का पिरामिड कोई भी वास्तु के अंदर काम नहीं करता। प्रदीप जी, घर का जो मंदिर होता है, उस मंदिर का कलर कौन सा होना चाहिए? क्रीम कलर या वाइट कलर। अगर कोई लाल रंग का मंदिर रखता है या किसी और रंग का मंदिर रखता है तो वो नहीं होना चाहिए। आप येलो रख सकते हो, आप ग्रीन रख सकते हो, आप वाइट रख सकते हो, ऑफ वाइट रख सकते हो, येलो रख सकते हो। रेड कलर मंदिर का अवॉइड करते हैं जी। तो अब हम रैपिड फायर करेंगे और कुछ छोटे छोटे आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो आप हमें उनके आंसर दीजिए। एक ऐसी चीज जो आज ही घर से हटा देनी चाहिए। यदि आपके घर के अंदर कोई हिंसक जानवर की कोई फोटो है या महाभारत की कोई फोटो है, उसको आज ही हटा देना चाहिए।
सबसे शुभ जो पौधा होता है वो कौन सा होता है? तुलसी। और सबसे अशुभ आदत होती है जो लोगों की, वो कौन सी होती है? मुंह से नाखून काटने की और नेगेटिव सोचने की। सबसे बड़ी वास्तु गलती क्या करते हैं लोग? ब्लैक कलर करा के। और हमारे गृहिणियों के लिए एक उपाय बता दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि गृहिणी जो है, यदि चाहते हैं कि घर के अंदर बरकत हो, सुख शांति हो और घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, तो अपने रसोई घर के आग्नेय दिशा के अंदर गाय का घी का दीपक जरूर जलाएं। आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होगा और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। जी, तो इस एपिसोड में आज हमने बहुत सारे वास्तु के मिथक जो हैं वो तोड़े हैं, और वास्तु घर का कैसे अच्छा हो वो बहुत सारे उपाय भी हमें वास्तु बाबा ने दिए हैं। अगर आपके घर में भी कुछ खराबी है, आपको भी लगता है आपके घर का वास्तु खराब है, तो इस एपिसोड को पूरा देखिए। और अगर आपको ऐसा लगा है कि इससे कुछ बदलाव आपके घर में हुआ है, आपके जीवन में हुआ है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके कुछ प्रश्न हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो अगली बार हम फिर से वास्तु बाबा को बुलाएंगे द डिवाइन आराधना के मंच पर, और फिर उनसे आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, द डिवाइन आराधना के साथ बातचीत करने के लिए, और हमारे दर्शकों को इतने सारे आसान से उपाय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।